कि लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए रानी ने उसको अपने साथ घर लिवा ले गया और राजा भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कोठी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस पर ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसके जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 रुपए पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तथा तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 रुपए पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग के सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब तथा बहुत से कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिरात बन गए। राजा ने यह पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी दशा देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो बांदी उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो बोले, हमारा आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा तथा जब कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गए। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया खेत और जोत लूंगा, जब अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा, अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई, उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिससे सुनते उसके बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उस कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहन की यहाँ प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ।
राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या ही करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद दे अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा कि हे रानी उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उस रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी चली आई। राजा की बहन बोली भाभी, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को वह पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनका कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए संपूर्ण कथा सुनकर और प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान ना करती, किसी देवता का पूजन ना करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती और बृहस्पति वार का व्रत करती। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल पढ़ने को जाती। अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया तो कहा अरे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना की और कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला मुझे आपकी कृपा से कोई किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को उसे भी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा।
कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाए। उस ब्राह्मण देवता ने अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे अपनी माँ को साथ लेकर पहुंचे तो लड़की अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, प्रथम स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु 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 देवाय जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। ओम जय श्री विष्णु, तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जय जयकार हो, जय जय। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग लगाऊं फल और मेवा। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। दीपं ज्योति नमस्तुते। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाऊं फल और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुमको परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय 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 नमः। ओम श्री श्याम देवाय। ओम श्री श्याम देवाय। ओम विष्णु सदा सदा के लिए कार हो जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो। बोलो विष्णु भगवान की सदा सदा के लिए जय जय जयकार हो 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 जय जयकार हो। बोलो बृहस्पति देव की सदा सदा की जय जयकार हो जय जयकार हो। हे विष्णु भगवान महाराज भोर चुक हो महाराज मेरी पूजा मेरा व्रत महाराज छोटे थे का 5 व्रत करके आपको जय विष्णु आपके सामने झोली लगा के मेरी माँ को ठीक कर दो। जय विष्णु जय विष्णु जय मेरे बाबा जय मेरे हारे के सहारे जय मेरे दीनानाथ मेरे मालिक मेरे लखदातार बाबा सदा सदा के जय 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 हो विष्णु भगवान महाराज। ओम विष्णु विष्णु देवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलो वीर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री श्याम देवाय नमः। श्री बालाजी सरकार देवा।